टाइमिंग और ट्यूनिंग होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि घर से निकले शहर को घूमने, दिल में यही अरमान थे। घर से निकले शहर को घूमने, दिल में यही अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। पांव तले एक हड्डी लगा, उसके यही बयान थे। चलने वाले देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो ध्यान देना, इस एनर्जी के साथ हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है तुम्हारा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक ऐसा मैथ का वर्जन है जहाँ पे ऐड लेस कुछ भी नहीं दिखता है। न यहाँ जोड़ दिखेगा, न घटाव दिखेगा, न गुना दिखेगा, न भागा दिखेगा, लेकिन फिर भी ये कमाल का मैथ है। ध्यान देना, यहाँ पे पहला ही वर्ड क्या है? सेट। तो जब आप सेट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा घर में सोफा सेट, नाम सुने? कभी आपने सुना होगा टी सेट। चाय वाला टी सेट में क्या होता है? एक बड़ा सा होता है प्लेट, 4-5 कप, एक आठ बड़ा जग, मग्गा वग्गा। डाइनिंग सेट, डाइनिंग सेट भी नाम सुने? तो ध्यान देना, सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट हो, टी सेट हो, या फिर मोबाइलवा में कहीं जाते हो तो दिखाई देता होगा सेटिंग। क्या दिखाई देता है? सेटिंग। ऐसे लेकिन तुम लोग का जो उम्र है, यहाँ दिन भर बाजले हो किस में? हाँ, कहीं और से हो जाए क्या चीज? दिल में क्या चाहते हो? हाँ, वेरी गुड। तो ध्यान देना, सब कोई चाहता है सेटिंग, और सेटिंग करके ये जग मर रहा है। तो उसी सेटिंग पर ये आपका चैप्टर है। क्या चीज? सेटिंग के चलते काम में बना रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो वाला सेटिंग नहीं है, स्पेशल सेटिंग है, मैथ वाला सेटिंग है। ठीक, तो एक बात ध्यान देना, इसमें हम लोग कल भी हम लोग क्लास किए थे ना। कल कोई कॉपी है कल वाला किसी के पास? कुछ लिखे थे कल, आई थी ना? दे जरा देखो तो आइडिया जरा सा। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। A collection of well-defined object is called set. इसको आप दिखाने का तरीका होता है, ध्यान देना, एक होता है बड़का ब्रैकेट, एक होता है मंझला ब्रैकेट, एक होता है छोटका ब्रैकेट। तो जब भी आप सेट की बात करेंगे तो यहाँ ना बड़का को लेंगे ना छोटका को लेंगे, लेंगे किसको? मंझला को लेंगे। जब भी आप सेट में बात करेंगे, एक ग्रुप का सेट होता है। एक टाइप का आइटम एक जगह में रहे तो उसको सेट बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने आप दिमाग में भी आपका सेट हो चुका है कि आप स्कूल या कॉलेज में कहीं गए थे तो कहीं लिखल था कि एक लड़का खाली लड़का के साथ बैठेगा और लड़कियां खाली लड़कियों के साथ बैठेंगे। लेकिन बचपने से ऐसा हालत हो गया है कि सब दिमागे में सेट हो गया। कल हमने एग्जाम्पल दिया था कि लड़कियों की जुल्फें लंबी होंगी और लड़के के जुल्फे थोड़ा छोट। तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाए क्यों नहीं? तुम छोटा भी कर सकती हो, क्यों नहीं की? क्योंकि ये दिमाग में बैठ गया है, एक पैटर्न बैठ गया है। तो ये भी एक सेट होता है। जब भी हम एक टाइप का, एक ग्रुप का आइटम जब एक जगह पर रखते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेट। और उसका साइन है ये मंझला साइन। क्या है? मंझला साइन है। अब ध्यान देना, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर का रहेगा, ए रहे, बी रहे, सी रहे, या फिर एक्स वाई जेड। ये जब भी रहेगा कैपिटल लेटर का वर्ड रहेगा। पहला चीज मंझला ब्रैकेट में, और दूसरा सेट का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक। क्लियर है? अब जैसे मान के चलो, ये है, एक है तुम्हारा सेट ए, इसमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। जरा गौर से बताओ ये क्या बता रहा है? ये क्या है? ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल्स का सेट है। यहां कहीं जोड़ घटाव किए? नहीं किए। अगर इसको हमको बताना होगा तो कैसे बताएंगे? इट्स अ वॉवेल ऑफ
लैटिन लैंग्वेज, यही ना बोलेंगे। और आगे हम देखते हैं इसको, ये क्या है भाई, AEIO क्या है? इट इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, ये बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई दे दिया है सेट B बराबर 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ये नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है। तो एक ग्रुप दिख रहा है ना आपको, समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। एक बात और याद रखना, इसमें जहां भी आपको ये दिखाई दे, ये वाला साइन या ये, इसको बोलते हैं जबकि, और इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट या सच एज, सच दैट। ठीक है, तो ये भी साइन कुछ कुछ है, इसको आप नोट करते चलेंगे। ये सब हम लोग कल पढ़, ये जो शब्द है ये ई, थोड़ा सुता के ई लिखोगे तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब ऐसे सुता के लिख काट दे तो इसको बोलते हैं नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। क्लियर है? एक और साइन था, ये जो साइन है इसको बोलते हैं नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट। ठीक है, एक और है, इसको बोलते हैं, ये साइन अगर दिखाई दे तो इसको बोलते हैं सब। तो ध्यान देना, हम लोग अभी देखे एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, नल सेट, सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट और यूनिवर्सल। अभी तो ऐसा ही लग रहा होगा जैसे अंधेरा रूम में 4-5 दोस्त लोग मिले और बोले हमको पहचाना, पूरा का पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। थोड़ा देर बाद प्रकाश लाएंगे और देखेंगे कि आप समझ पाते हो या नहीं। ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार होता है, बहुत बढ़िया लगेगा। एक सेट को बिल्ड करना होता है, एक होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म, सेट बिल्डिंग फॉर्म, और एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डिंग फॉर्म का मतलब होता है इसका क्वालिटी बताओ, इसका क्या बताओ? क्वालिटी बताओ। और इसमें डायरेक्ट जो है भैया एग्जैक्ट लिख दो। अब जैसे अगर हम ऐसे लिखे AEIOU, ये एग्जैक्ट लिखे, इसको क्या बोलेंगे? इसका क्वालिटी क्या होगा? A इज द, मान लो कुछ भी है, A इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, मतलब इसके बारे में बता दिए आप, तो वो आपका हो गया क्वालिटी वाला। और जो है उसको डायरेक्ट बता दो तो हो गया टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? क्वेश्चन जरा गौर से देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। बोलता है x इज टू x, क्या है ये? तो एक इंटीजर है एंड 1 के बराबर या बड़ा है, लेकिन 9 के और 1 से बड़ा या बराबर है और 9 के बराबर है, 9 से बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना, नीचे लाइन का मतलब बराबर, नॉट ग्रेटर देन 9, लेकिन 9 के बराबर भी है। ये 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी है, यानी 1 से लेके 9 तक। ये जो आप लिखे इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बात समझ में आया? चलो इसी बात पे एक और लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग, एंड ग्रेटर देन 5 है, x जो है वो 5 से बड़ा है लेकिन 15 से बराबर या बराबर है, 15 से छोटा नहीं, बराबर है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? कहां से? ऑड का मतलब क्या होता है? जिसको 2 से भागा ना दे सको। तो 5 से, इसका आंसर बताओ, 5 में 2 से भागा लगेगा, लेकिन 5 नहीं है, 5 से बड़ा है। तो 7 9 11 13 15, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो ये टेबुलर फॉर्म समझ में आया। ये जो क्वेश्चन जो आपको दिया है ना, ये क्वेश्चन है सेट बिल्डिंग फॉर्म। आपको दे देगा कि ये वाला दे देगा, बताओ ये क्या है, अपने से बताओ। तो ये दोनों काम करने में कहीं जोड़ने या घटाने का जरूरत पड़ा क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किए? अभी तक नहीं किए। ये पहला मैथ का दुनिया का मैथ है जहां अभी तक जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? हाँ, क्या 5 को? अब बताओ, अब जरा यहीं से बताओ, ध्यान देना, इस सेट का नाम, इसको पकड़ते हैं कि अगर ये सेट बी है तो हमको बताओ इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ें बताओ। 7 इज द एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर है? अब बताओ इसको क्या पढ़ें। 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ में आया? तो शुरू में साइन बताए थे ना, एगो घर में होते हैं दादाजी, उसके बाद होते हैं बाबूजी और चाचा जी, उसके बाद फिर बिना दादी के बाबूजी कहाँ। ध्यान देना, दादाजी, बाबूजी और फिर अपने लोग, यही समझना, आगे समझाते हैं। तो ये जो है ना, ये दादाजी है। 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते 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 15 तक गए। ये कौन है? दादाजी। परिवार के यूनिवर्स हैं, सबसे बड़ा। अब मान के चलो कि एगो चचा है, इनका नाम है सेट ए, इनमें है 2 6 8 9। एक और बाबू है, इसका नाम है बी, 1 2 3 8 12 9 भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो बताओ ये दादा, इसको समझना कि ये दादा है। दादा कौन है बाबू? दादा। ये इनका औलाद होगा, बाप, पापा या चाचा होंगे। किसका? टिल्लू मिल्लू का। तो इन दोनों का बाप का नाम क्या है? दादा है ना। तो जरा सोचो, अब यहां से मैथ चालू हो तो बोले इसको पिक्चर में दिखाओ रे। कैसे दिखाओ? पिक्चर में दिखाओ, ऐसे नहीं दिख रहा है। तो हम पिक्चर बनाएंगे, ये बनाएंगे दादा। ठीक है, इसमें एक ठो का नाम क्या है? ए है। ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 2 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। 9 भी कॉमन है, यानी कॉमन है क्या? 2 8 9। ध्यान देना, 2 8 9 ए में भी है, बी में भी है। क्लियर? तो बताओ सिर्फ ए में कौन आइटम है? सिर्फ ए में कौन है? 6 है। सिर्फ बी में कौन है? 1 3 12। कोई दिक्कत? और ऐसा कोई है, ये दादा के पास ऐसा कुछ है जी दोनों में से कोई के पास नहीं है? क्या नहीं है? 15 14 है क्या? 13 और 11 और 10 और 7। ठीक है, 7 और 5 भी कहीं नहीं है दोनों में। 4 भी नहीं है। और हाँ, 0 नहीं, 0 देख लो पास नहीं है। मतलब ये समझ में आया? तो ध्यान देना, अब मेरे सवालों का जवाब दो कि ए और बी दोनों में कौन कौन है? 2 8 9। सिर्फ ए में कौन है? सिर्फ बी में कौन है? क्लियर है? और ऐसा कौन है जो ए और बी दोनों में नहीं है?
नीचे 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 से जाओ, नीचे से 4 5 7 10 11। क्या बात समझ में आया? ये फोटो को आप लिख लें, नोट कर लें। इसको क्या कहते हैं अभी थोड़ा देर में बताएं। एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? और एक होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब होता है जो दोनों में नॉट रिपीटेबल, नॉट रिपीटेबल। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, सिर्फ दोनों में। ध्यान देना, बताना है आपको ए यूनियन बी बराबर, मतलब ए का भी आइटम बी का भी आइटम कोई रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या क्या दिख रहा है? ए यूनियन बी 6, नीचे से बढ़ो, 1 3 1 3, एक के बाद है 2, 1 2 3 6 8 9 12। ये हुआ ए यूनियन बी। दोनों में है, किसी को दोबारा मत लिखना। जो सेट ए में भी हो, सेट बी में भी हो, सबको लिखेंगे, लेकिन किसी को भी दोबारा नहीं लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे यूनियन, ए यूनियन बी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? और ध्यान देना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में है, सिर्फ उसी को लिखो। तो दोनों में जो है वो कौन है? 2 8 9। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बातें? तो यूनियन और इंटरसेक्शन पे बहुत क्वेश्चन आएगा। अब बताओ, ओनली ए, जो सिर्फ ए में है, वो क्या है? कौन लाया? कौन लाएगा? क्या पूछा? नहीं, हमने, वो मेरा अटेंडेंस है। ओनली बी में कौन कौन है? ओनली बी में 1 3 till। ध्यान देना, बी में और सिर्फ बी में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बोलते हैं बी में तो हो जाएगा 1 3 12 2 8 9। समझ में आ रही है बातें? ओनली बी में, सिर्फ बी में। क्या बात समझ में आ रहा है? ये समझना